नमस्कार साथियों एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहा हूं और ये ब्रेकिंग न्यूज है। ये महाशय आप पहचानते होंगे, जी न्यूज के एंकर और खुद उसके मालिक सुधीर चौधरी, जिनके वहां 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह रिपोर्ट हमें लॉन्ड्री न्यूज द्वारा मिली है। न्यूज लॉन्ड्री द्वारा दी गई यह रिपोर्ट में क्लियर कट कहा गया है कि वहां पे 2500 लोग काम करते थे, जिसमें से एक जो रिपोर्टर था वो काफी बीमार था, खांसी के सिम्टम थे, उसे सर्दी हो रही थी। लेकिन सुधीर चौधरी ने जबरन तरीके से कहा था कि हम योद्धा हैं, हम कोरोना वायरस से लड़ेंगे, किसी को भी स्टाफ को छुट्टी नहीं दी जाएगी, ऐसा जी लॉन्ड्री न्यूज ने बताया। और उसके बाद आपको पता है, ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने हाल ही में जमात को, मुसलमान को जिहाद के नाम से जोड़ दिया था। ये देखिए, इसके मद्देनजर रखते हुए इनके ऊपर केरला में एफआईआर हुई थी, नॉन बेलेबल ऑफेंस लगे थे। ये वही सुधीर चौधरी हैं। देख लीजिए इसमें न्यूज लॉन्ड्री रिपोर्ट क्या बताती है। इनका ऑफिस है जी मीडिया सेक्टर 16A। One employee, 39 years old, male resident, Lakshmi Nagar, Delhi, has attended Z Media office in Sector 16, Noida. He had come COVID-19 positive on 15th May. His 51 contacts were sampled and tested at the Max Lab, Delhi. His 15 contacts who are employees in the same organization residing in the GB Nagar have tested positive. His 30 more contacts residing in the Delhi, Ghaziabad and the Faridabad have also been found positive. Respective administration are doing the needful as per the protocol. ये देख लीजिए रिपोर्ट है। 28 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और ये 28 अब किन किन लोगों से मिले हैं, इनके परिवार से या फिर घर जाकर या बाहर कितने लोगों से जो अफेक्टेड कर सकते हैं। ये देखिए, जी न्यूज के 28 कर्मचारी पॉजिटिव निकले। ये न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट बता रही है। सुधीर चौधरी ने खुद अपने चैनल, अपने ट्विटर अकाउंट से लिखकर कहा है कि मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमारे 28 लोग कोरोना वायरस से अफेक्टेड हुए हैं और मैं आप लोगों से विनती करता हूं, इनके लिए प्रार्थना कीजिए, इनके लिए दुआ कीजिए, ये जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने हाल ही में आपको देखा है कि मरकज की न्यूज को इतनी बुरी तरह से उछाला था और उन्हें इस वायरस के नाम पे इतना बदनाम किया गया, उनकी इतनी बेइज्जती की गई। ये सुधीर चौधरी है। ये देख लीजिए आप, ये सुधीर चौधरी वही हैं जिन्होंने मौलाना साद के ऊपर, साथ ही साथ मरकज के ऊपर इस वायरस को हिंदू मुसलमान का वायरस कराने के भी पीछे नहीं हटे थे। ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने इस वायरस को पाकिस्तान का वायरस करार दे दिया था। ये वही सुधीर चौधरी हैं। और जो लोग, मैं ये कहना चाहूंगा, जो ट्विटर अकाउंट पे दिन रात धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अब आप बताएंगे कि ये 2500 कर्मचारी या वहां पे काम कर रहे थे या छुपे हुए बैठे थे? क्योंकि यही सीधा सवाल उन मरकज के नुमाइंदों से किया गया कि मौलाना साद ने इतने लोगों को छुपाए रखा था। मैं ये कहना पहले से कहता आ रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान का वायरस नहीं है। ये वायरस एक आपदा है, ये महामारी है, ये किसी को भी हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं, ये वक्त बड़ा बलवान है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और जब पड़ती है तो अच्छा सीधा हो जाता है। ये देखिए, प्रशांत भूषण जी का ट्वीट है, उसमें खास करके लिखा गया है, सब लोग चाहते थे कि उनका टेस्ट हो जाए और सबको वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मिले, केवल जरूरी लोग ही दफ्तर आए। लेकिन सुधीर चौधरी ने सबको धमकाते हुए कहा कि मैं कल से ये नहीं सुनना चाहता कि किसी को बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, क्या करना चाहिए, क्या इनके साथ क्या करना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनके खिलाफ भी गैर जिम्मेदाराना हरकत के मद्देनजर रखते हुए इनके खिलाफ नॉन बेलेबल ऑफेंस लगने चाहिए। यह दिल्ली पुलिस से हमारा आग्रह है। जिस तरह से आप लोगों ने मरकज के लोगों के ऊपर एफआईआर की थी, चलिए वो लोग अफेक्टेड थे, वो लोग क्वारंटाइन गए, वो लोग नेगेटिव पाए गए, फिर उसके बाद डॉक्टरेट, उनकी जो ऑडियो क्लिप थी जिसको डॉक्टर छेड़छाड़ किया गया था, वो भी साबित हो गया कि कितना झूठ और कितना सही और कितना दूध और कितना पानी है।
तो आप क्या भी इनके ऊपर एफआईआर करेंगे? ये वही सुधीर चौधरी हैं जो दिन रात मौलाना, पंडित, हिंदू, मुस्लिम ये करते करते थकते नहीं है। आज ऊपर वाले की मार ऐसी पड़ी कि इनके 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब वो लोग कितनों से मिले होंगे, दिल्ली में कितने लोगों से उन्होंने संपर्क बनाए होंगे, क्या हो सकता है ये संक्रमण फैलाने के पीछे आखिर इनकी क्या मंशा और क्या साजिश है? आखिर क्यों? जब ये पत्रकार इस तरह की वार्ता कर सकते हैं तो हम आम नागरिक क्यों नहीं कर सकते? याद रखिए, वक्त बड़ा बलवान है और बलवान होते वक्त वक्त ने जवाब दे दिया है। अब सुधीर चौधरी को जवाब देना होगा कि 28 लोग को पॉजिटिव पाए गए हैं और कितने लोग हैं, सबका ट्रीटमेंट हुआ या नहीं, सबको टेस्टिंग हुई या नहीं। चलिए खैर, ये तो वक्त की मार है। अगली बार आपके साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपकी आवाज